हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ फॉर पांडे के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं जो है आरपीएफ का जो प्रैक्टिस सेट 5 है, ये जो परीक्षा हुई थी 2019 में, ये सेकंड पाली का जो है जीएस का पार्ट है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों है, आकाश गंगा के भीतर के धूल और गैस के बादल को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? निहारिका कहा जाता है। निहारिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकाश गंगा के भीतर जो धूल और गैस के जो बादलों को निहारिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित में से कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है? तो ये धमनियाँ हो जाएंगे करेक्ट आंसर। ये जो है धमनियों द्वारा रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाया जाता है। मानव हृदय 4 कोषों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, देख लेते हैं। 2018 में खालिस्तान पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। तो ये करंट का क्वेश्चन था दोस्तों, तो इसका क्रोएशिया से करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2018 में क्रोएशिया पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा था। इस विश्व कप की विजेता टीम फ्रांस थी। 2022 का फीफा फुटबॉल विश्व कप विजेता अर्जेंटीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, लोध जलप्रपात खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। लोध जलप्रपात झारखंड राज्य में स्थित है। यह बूढ़ा नदी पर स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना खालिस्तान वर्ष में की गई थी। तो कब की गई थी? तो 1947 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति की स्थापना वर्ष 1947 में हुई थी। इस समिति में 7 सदस्य थे। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, खालिस्तान के दौरान हिल एरिया जो डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए थे। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए थे। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली थी। इसके दौरान हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, कौन सा अम्ल सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहलाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक समूह से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इथेनोइक एसिड हो जाएगा। इथेनोइक एसिड CH3COOH इसका जो है रासायनिक नाम है। सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहलाता है और यह कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक समूह से संबंधित है। एसिटिक अम्ल की वजह से सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP खालिस्तान में शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया था? तो 1995 में शुरू किया गया था। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसे REGP के नाम से जानते हैं, वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। इसका प्रमुख लक्ष्य छोटे शहरों और गांवों में स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, समाचार पत्र केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? तो ये बाल गंगाधर तिलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाचार पत्र केसरी बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी भाषा में प्रकाशित किया जाता था। तिलक आधुनिक
भारत के प्रमुख राष्ट्रवादियों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को खालिस्तान में तैफू नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को जापान में तैफू कहते हैं। चीन में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून कहते हैं, टाइफून के नाम से जाना जाता है या फिर टाइफून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स एक प्राच्य दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, बुडापेस्ट की इस नदी के किनारे स्थित है? तो बुडापेस्ट जो है डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है, डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। डेन्यूब नदी काला सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में हुई थी। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य को के कोर एरिया को मोलेम राष्ट्रीय पर्व पार्क के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों की व्यवस्था किसने की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दमित्री इवानोविच मेंडेलीव ने की। आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों की व्यवस्था दमित्री इवानोविच मेंडेलीव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, समुद्री गाय या डुगोंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये मन्नार की खाड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्री गाय या डुगोंग मन्नार की खाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। तमिलनाडु सरकार ने मन्नार की खाड़ी पाक खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित में से किससे सम्मानित किया जाता है? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट में भारत में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। इस ट्रॉफी का नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के वरिष्ठ नेता अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सर्दियों की शुरुआत में खालिस्तान कारड़ से वर्षा होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण से वर्षा होती है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सर्दियों की शुरुआत अक्टूबर-नवंबर में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, नागार्जुनी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो नागार्जुनी जो गुफाएं हैं ये बिहार में स्थित हैं। नागार्जुनी गुफाएं बिहार में स्थित हैं। ये गुफाएं बराबर की गुफाओं से लगभग 1.6 किलोमीटर दूर स्थित हैं। इनमें 3 गुफाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 की रैंकिंग के अनुसार निम्न में से कौन सा देश सबसे अंतिम पायदान पर है? तो ये दोस्तों करंट का था, 2018 को पूछा गया था। तो आप लोग जो इस समय के जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के जितने भी रिपोर्ट हैं याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से आने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुरुंडी हो जाएगा।
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 की रैंकिंग के अनुसार बुरुंडी सबसे अंतिम पायदान पर था। वर्ष 2022 की इस रिपोर्ट के अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जिम्नास्टिक से संबंधित है? तो ये दीपा कर्माकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त जो विकल्पों में दीपा कर्माकर भारतीय जिम्नास्टिक खिलाड़ी हैं। ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाली वह पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 18वें एशियाई खेल 2018 में समग्र चैंपियन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा। चीन 18वें एशियाई खेल 2018 में प्रथम स्थान पर था। इसका आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग शहरों में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। जो क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के सबसे समय भारत का वायसराय कौन था? तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 जनवरी 1931 के बीच लंदन में आयोजित किया गया था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, खालिस्तान कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण से संबंधित है। यह भारत के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2018 में खालिस्तान में आयोजित किया गया था। ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन हो जाएगा। विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2018 में लंदन में आयोजित किया गया था। यह टूर्नामेंट प्रत्येक वर्ष लंदन में ही आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व विरासत स्थल महान सांची का स्तूप का निर्माण करवाया गया था। तो ये अशोक के द्वारा करवाया गया था। विश्व विरासत स्थल सांची का स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोजन करती है तो क्या बनता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धातु ऑक्साइड बनता है। जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोजन करती है तो धातु ऑक्साइड बनता है, अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गुण है जो एक चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है? तो ये प्रतिरोध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध वह गुण है जो एक चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में एक राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा 35 वर्ष। भारत में एक राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनित्र यानी जनरेटर जिसे बोलते हैं। जनित्र या जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है। एक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, ब्रिटिश भारत का वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड वेवेल के उत्तराधिकारी के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के वायसराय बने थे। माउंटबेटन के कार्यकाल में ही भारत को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है,
जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, तो ये ब्राज़ील करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या एक क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी ने किया था। 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। यह सम्मेलन सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे अनाज के स्टॉक को कहा जाता है? तो ये सुरक्षित भंडार या फिर बफर स्टॉक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे अनाज के स्टॉक को सुरक्षित भंडार यानी बफर स्टॉक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान का भाग 5 संबंधित है। वीक मतलब 5 होता है, तो संबंधित है किससे? संघ से हो जाए करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का भाग 5 संघ से संबंधित है। यह अनुच्छेद 52 से 151 तक विस्तारित है। संविधान के भाग IV यानी 4th A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र के स्तर में असामान्य वृद्धि को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो स्टॉर्म सर्ज करेक्ट हो जाएगा। चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र के जल स्तर में असामान्य वृद्धि को स्टॉर्म सर्ज के रूप में जाना जाता है। भारत के पूर्वी तटीय प्रदेश उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 है, आर्यभट्टीय पुस्तक किस बारे में है? तो जो आर्यभट्टीय पुस्तक है ये खगोल शास्त्र के बारे में है। आर्यभट्टीय या आर्यभट्टियम पुस्तक खगोल शास्त्र के विषय में है। यह पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान गणितज्ञ व खगोल विज्ञानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है? तो ये करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा श्वसन जीव को अधिक ऊर्जा उपलब्ध कराता है? तो इसका एरोबिक श्वसन करेक्ट हो जाएगा यानी वायवीय श्वसन। एरोबिक या वायवीय श्वसन जीव को अधिक ऊर्जा उपलब्ध कराता है, अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत खालिस्तान को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। तो कब मनाता आ रहा है? तो 25 दिसंबर को मनाता आ रहा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट में देख लेते हैं। तो जो भारत में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तथा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये BN राव करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव इनका जो पूरा नाम है को नियुक्त किया गया था। BR अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है, मूल रूप से भारत के संविधान में शामिल है? तो ये 395 अनुच्छेद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल रूप से भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है,
गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो ये कुशीनगर इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा या कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जबकि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। गंगा की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में आकर मिलती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गंडक हो जाएगा करेक्ट आंसर। गंडक जो कि गंगा की एक सहायक नदी है, बिहार की राजधानी पटना के पास सोनपुर में गंगा से मिलती है। गंडक नदी का उद्गम नेपाल से होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने ये जीएस का पार्ट जो है सेट 5 जो है कर चुके हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे जो है हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।